ओके, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेशन नंबर 13 सीड नेक्टर का। ओके, तो ये सीड नेक्टर की जो बुक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आज का। एक मिनट देखते हैं किसका है इसका। पहले हाँ, पहले तो अदीब का ही है, पेज नंबर 159 से 160 अदीब स्टार्ट करते हैं अपना। ओके, तो अदीब अपना पेज भी शेयर कर दो, क्योंकि हम मोबाइल से ज्वाइन किए हैं इसी वजह से। अदीब क्या हुआ यार? हो तो इशू हो रहा है, क्या करें अब। तो अभी सेकंड हाँ, तुम अपना शुरू कर देते हो, जब तक अदीब अपना ठीक करता है फिर अपना अदीब स्टार्ट कर देगा, कोई मसला नहीं। 161 मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि अब अब्दुल वलीद बोलो, मैं सुन रहा हूँ। अब्दुल वलीद ने बोला, ओ नेफ्यू, अगर तुमको वेल्थ चाहिए तो हम सब लोग मिलकर तुमको इतना अमीर कर देंगे कि मतलब जितने कुरैश के जितने मेंबर्स हैं सबसे ज्यादा तुमको वो कर देंगे, अमीर कर देंगे। अगर तुमको एम्बिशन ये है, तुम इसलिए कर रहे हो कि तुमको चीफ बना दिया जाए, तो तुम बोलो मैं तुमको चीफ बना देंगे। अगर तुमको डिजायर है किंगशिप की, तो तुम बताओ हम लोग को, हम तुमको किंग बना देंगे। और अगर तुम किसी इविल पावर के अंदर हो, इविल स्पिरिट के अंदर हो, जो तुमको हॉन्ट कर रहा है और तुमको डोमिनेट कर रहा है और तुम उससे अपना पीछा नहीं छोड़ा पा रहे हो, तो तुम वो भी हमको बताओ। तो हम लोग कोई स्किलफुल फिजिशियंस को बुला के तुम्हारा क्योर करेंगे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि आपको जो बोलना था आपने बोल दिया। उसके बाद अब सुनिए सुनिए उसके बाद उन्होंने रिसाइट किया सूरह हामीम। उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रिसाइट कर लिए चैप्टर, तो उसके बाद जब कर रहे थे ना, तो जो अब्दुल वलीद था, वो बैठ के चुपचाप सुनने लगे और इसे सर के पीछे अपना हाथ कर लिए, बिहाइंड हिज बैक, सपोर्ट करने के लिए। तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वर्ष पे पहुंचे जिसमें जिसमें सजदा करना रिक्वायर्ड होता है, तो उन्होंने सजदा किया। उसके बाद उतबा की तरफ घूमे और बोले कि अब्दुल वलीद, तुमने मेरा रिप्लाई सुन लिया है और तुम अब फ्री हो, तुमको जो करना है करो। तो उतबा गया वापस अपने कंपेनियंस के पास जहाँ पे लोग बैठे थे और पूरा सब कुछ बताया उन्होंने कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे क्या क्या बोला है, क्या क्या किया है। और उसके बाद बोला कि जो जो बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताई सब बोला, और बोला कि मैंने हर एक चीज सुनी है। ये ना तो कोई पोएट्री है, ना तो कोई विचक्राफ्ट है, और ना तो कोई सूद सेइंग है। जैसे लोग वो लगा रहे थे ना कि पोएट है या मजनून है, तो वो सब बोला कि इन सब में से कुछ भी नहीं है। और उन्होंने बोला कि ओ क्रैश के लोगों, मैं तुम लोग को रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम उसको फुल फ्रीडम दे दो, जो अपना जो गोल को परस्यू करना चाह रहा है वो कर दे, उसको करने दो हर एक चीज। क्यों? I swear that this word bear a supreme message. Should the Arab rid you of him? अगर अरब तुम्हारा मतलब उसको वो कर दिए, जितने बाकी अरब्स हैं वो कर दिए, तो सही है तुम लोग के लिए। और अगर उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के ऊपर पावर पा लिया, तो तुम उनकी किंगशिप को वो कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, एंड शेयर हिम इन हिज माइट। These words, of course, fell on deaf ear and did not able who mocked at Utbah and claimed the Prophet had bewitched him. हाँ, बाकी उन्होंने जब ये बात सुनी, तो उसके बाद उन्होंने ये बोला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उतबा के ऊपर कुछ ना कुछ जादू कर दिया है, इसलिए वो ऐसी ऐसी बात बोल रहा है। और ये इसका एक और वर्जन है जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उतबा आते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसाइट करते हैं। उसके बाद बट इफ दे टर्न अवे देन से मोहम्मद, आई हैव वार्न यू ऑफ अस ऑफ सयका,
like a circle which overtook the people of Ad and Thamud. तो जब इस वर्ष पहुंचते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उतबा उठ के जाता है जल्दी से, पैनिक होके एकदम डर के, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह पे हाथ रख देता है और बोलता है कि मैं अल्लाह की, मतलब अल्लाह के नाम के, आई बेग यू इन द नेम ऑफ अल्लाह, अल्लाह के नाम पे मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ कि प्लीज इस चीज को अब चुप, मतलब इसके आगे मत बोलो। मतलब वो डर गए थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलेंगे तो ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला इसके, मतलब कुरैश के ऊपर भी वैसा अजाब भेज दे। He then hurriedly returned to the companions and informed them what he heard, और दौड़ के फिर जल्दी से जाता है अपनी कंपेनियन के पास, और जो सुने रहते हैं वो सब कुछ बताते हैं। The head of Quraysh challenged the messenger sallallahu alaihi wasallam and Abu Jahl passed judgment on him. उसके बाद भी जो कुरैश के लोग थे उनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब कुछ होप था थोड़ी बहुत, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे खुले रिजेक्ट नहीं किया था एकदम, तो उन लोगों को कुछ होप था, हो सकता है। तो उसके बाद एक दिन सब लोग काबा की तरफ, मतलब एक मीटिंग अटेंड करवाते हैं, एक मीटिंग रखते हैं सनसेट के वक्त, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बुलाया जाता है वहाँ पे मीटिंग अटेंड करने के लिए। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आते हैं तो उनको कुछ प्रपोजल दिया जाता है जो उतबा ने उनको दे चुके रहते हैं, जो उतबा, उसी में से कुछ रिलेटेड प्रपोजल उनको दिया जाता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डायरेक्ट बोलते हैं कि ये जो आप मुझको जितना ये चीज बता रहे कि वेल्थ दे दे, कि अगर तुमको किंगशिप चाहिए, अगर तुमको वेल्थ चाहिए, ये सब, तो बोला इन सब ये सब कुछ मेरे पर अप्लाइड नहीं होता है। मैं सिर्फ एक नबी, सिर्फ एक अल्लाह का मैसेंजर हूँ जो अपने रब का मैसेज लेके आया हूँ, और बस मैं उसी को कन्वे कर रहा हूँ। अगर ये चीज आप लोग एक्सेप्ट करते हैं तो आप लोग के लिए बेनिफिट है, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी, इस दुनिया के बाद भी। और अगर आप रिजेक्ट करते हैं तो आप इंतजार कीजिए, अल्लाह अपना जजमेंट देगा। आप, मतलब ये चीज आप अल्लाह जज बिटवीन देम एंड हिम। उसके बाद देन दे आस्क हिम टू प्रोड्यूस साइन। उसके बाद वही बोल रहा उन्होंने कि अब अच्छा ठीक है, ऐसा है अगर कि तुम मैसेंजर हो तो अल्लाह ताला से बोलो कोई साइन दिखाए, या तो पहाड़ को हिला दे, या जो माउंटेन फॉर देम लेवल द सिटी, मेक द डॉन अपीयर, और ब्रिंग द लाइफ समवन टू डेड। कौन से क्या बोलते हैं उसको, मिरेकल जो कुछ कर दे अल्लाह ताला, मौजजा, मौजजा, कि उन लोग को वो हो जाए, क्या बोलते हैं, कि वो लोग बिलीव कर दें, कि इस चीज पे बिलीव कर दें कि आप अल्लाह के नबी की हो, नबी, क्योंकि जितने भी नबी गुजरे थे सबका कुछ ना कुछ मौजजा था। तो मेरा यहीं तक तब इसका देखिए। अच्छा अदीब, अगर तुम्हारी आवाज साफ आ रही हो तो तुम जो है स्टार्ट कर लो अपना पार्ट, पेज नंबर 159 160। पेज नंबर क्या है? तुम्हारा 159 से 160 है। एक हेलो, आवाज आ? साफ है, बोलो। सुनने वाली, तो फिर रीड कर देना, मतलब ठीक है। ठीक है, रीड कर दो, कोई मसला नहीं। फिर यहाँ पे जो अलास ने कहा कि नोबडी विल हार्म यू आफ्टर आई हैव गिवन प्रोटेक्शन टू यू, कि तुम्हें कोई मतलब तकलीफ नहीं पहुंचाएगा मेरे प्रोटेक्शन के देने के बाद। कि अलास वेंट आउट एंड मेट द पीपल गैदर इन द होल वैली। तो फिर अलास बाहर गए, जितने भी वैली के जितने लोग गैदर हुए सबसे मिले। उन्होंने कहा कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने रिप्लाई दिया कि वी वांट द सन ऑफ अल खत्ताब हु हैज इम्प्रेस्ड इस्लाम। मैं अल खत्ताब के बेटे को उनसे वो उनको चाहते हैं जिन्होंने इस्लाम को इम्प्रेस किया। अलास ने कहा देयर इज नो वे एनीबॉडी कैन टच हिम, कोई नहीं उनको कोई रास्ता नहीं है जो कि उनको टच करे, कोई उनको तकलीफ पहुंचाए। आफ्टर दिस द पीपल बैक्ड अवे, फिर सुनने के बाद जो लोग थे वो वापस चले गए। फिर उमर कन्वर्जन हैज अ ट्रेमेंडस इम्पैक्ट ऑन द मुस्लिम इन मक्का। जो उमर रदी अल्लाह का जो कन्वर्सेशन था, तो वो बहुत एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट किया मुसलमानों को मक्का के। मुजाहिद ऑन द अथॉरिटी ऑफ इब्न अब्बास रिलेटेड दैट ही आस्क्ड उमर बिन अल खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु
कि उन्होंने इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने उमर बिन अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु से पूछा कि why he had been given the epithet of al-Faruq, he would distinguish truth from falsehood। तो उन्होंने रिप्लाई दिया कि जब इस्लाम को मैंने एम्ब्रेस कर दिया तो फिर उनको उसके बाद मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आर नॉट वी ऑन द राइट पाथ हियर एंड हियर आफ्टर, क्या हम लोग सही रास्ते पे नहीं हैं इस दुनिया में और इसके बाद वाली दुनिया में, क़यामत वाली आखिरत वाले दुनिया के लिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंसर किया, ऑफ कोर्स यू आर, बिल्कुल तुम हो। आई स्वेयर बाय अल्लाह, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि जिनके हाथ में मेरी सोल है, कि दैट यू आर राइट इन दिस वर्ल्ड एंड हियर आफ्टर, कि तुम जिस ईमान पे, जिस इस्लाम पे चल रहे हो, जिस बात पे चल रहे हो, वो इस दुनिया का भी सही बात है और इसके बाद आखिरत के लिए भी वो सही बात है, सही रास्ता है। फिर आई देयरफॉर आस्क्ड द प्रॉफिट मोहम्मद से, उन्होंने फिर एक क्वेश्चन पूछा कि व्हाई देन डू वी हैव टू कंडक्ट आवर एक्टिविटी सेक्रेटली, तो क्यों हमको जो अपने एक्टिविटी वो सेक्रेटली कंडक्ट करने को बोला गया है। तो फिर उन्होंने कहा कि आई स्वेयर बाय द अल्लाह हु हैज सेंट यू विद द ट्रूथ दैट वी विल लीव आवर कंसीलमेंट एंड प्रोक्लेम आवर नोबल कॉज पब्लिकली। फिर वी देन वेंट आउट इनटू ग्रुप्स, हमजा लीडिंग वन। फिर दो ग्रुप बना, एक को हमजा लीड कर रहे थे और एंड फिर एक को उमर बिन अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु रिपीट कर रहे थे। फिर भी हदत मस्जिद, फिर लोग मस्जिद गए इन ब्रोड दिन में। व्हेन द जो कुरैश के वो लोग थे, पॉलिटिक्स लोग थे, देयर फेसेस वेंट पेल, मतलब उनका फेस जो था पूरा पीला पड़ गया था, एंड दे गॉट डिप्रेस्ड, वो लोग डिप्रेस्ड हो गए थे। ऑन दी वेरी ओकेजन, फिर जब एक ओकेजन पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अटैच टू मी द एपिथेट ऑफ अल फारूक। फिर आता है कि इब्न मसूद रिलेटेड दैट द मुस्लिम वर नेवर एबल टू प्रे एट द काबा अंटिल उमर रज़ियल्लाहु इम्प्रेस इस्लाम। इब्न मसूद ने बताया कि जब मुस्लिम वर नेवर एबल टू प्रे अल काबा, काबा पे मुसलमान तब प्रे नहीं कर सकते थे जब तक कि उमर रज़ियल्लाहु ने इस्लाम को इम्प्रेस नहीं किया। फिर सुहेब बिन सिनान अल-रूमी इन द सेम कॉन्टेक्स्ट सेड, उन्होंने कहा कि दैट इट वाज ओनली आफ्टर उमर कन्वर्सेशन दैट दे स्टार्टेड टू प्रोक्लेम द कॉल असेंबल अराउंड द सर्कम्बुलेट द स्क्वायर्ड हाउस फ्रीली। ये बस उमर रज़ियल्लाहु के कन्वर्सेशन की वजह से हो पाया कि स्टार्टेड टू प्रोक्लेम द कॉल, मतलब इसका शायद यहाँ पे अजान का है कि अजान दे सके लोग, और सर्कम्बुलेट द सेक्रेड हाउस फ्रीली। फिर दे इवन डेयर टू रजिस्टर, ठीक है। फिर 160 भी है, 160 भी है। हाँ हाँ 160 भी है। इस पे आता है स्टोरी ऑफ कुरैश रिप्रेजेंटेड नेगेटिव विद अल्लाह मैसेंजर। अच्छा, तो शॉर्टली आफ्टर द कन्वर्सेशन ऑफ टू पावरफुल हीरोज, इनके कन्वर्जन के बाद जो दो हीरोज, उनका नाम था, एक का नाम हमजा बिन अब्दुल मुतल्लिब रज़ियल्लाहु और उमर बिन अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु। तो द क्लाउड ऑफ tyranny and oppression started clearing away, and the politics realized that it was no use meeting over torture to the Muslim. They began to direct their campaign on different course. With the authentic records of the biography of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam show that it had occurred to Makkah leaders to credit Muhammad with ambition. They therefore time and again tried to tempt him. Ibn Ishaq reported a narration from Muhammad bin Ka'b al-Qurazi who said, उन्होंने एक इब्न इशाक ने एक नरेशन रिपोर्ट की। क्या हुआ? नहीं बोलो अब वो कुछ कह रहे। एक नरेशन रिपोर्ट की, नरेशन नरेट की मोहम्मद बिन काब अल कुरैजी की नरेशन की। एक दिन वन डे some of the important men of Makkah gathered in the enclosure of Kaaba, and Utbah bin Rabia, a chief among them, offered the approach the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and contract a bargain with him whereby they would give him whatever worldly wealth he asked for, on condition that he kept silent and no longer proclaimed his new faith. The people of Quraysh approved his proposal and requested him to undertake that task. Utbah approached Muhammad and addressed him in the following word: "O nephew, you are a man who holds an important family position among us with noble lineage, yet you came to your people with a grave matter that separates their group. You have outraged our gods and religion and accused our forefather and wise men of impiety and
error and created strife among us. Solution to my proposal for you to consider and perhaps you will accept one of them. फिर उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, speak Abdul Walid, I am listening. Then he said, उन्होंने कहा, O nephew, if you are doing all this with a view of getting wealth, we will join together to give you greater reach than any member of the Quraysh possesses. If ambition moves you, we will make you our chief. If you desire kingship, we will readily offer you that. If you are under the power of an evil spirit which seems to hunt and dominate you so that you cannot shake off its yoke, then we shall call in skillful physician to cure you. फिर मेरा यहीं तक था. ठीक है, तो 163 164 मेरा है ना, कवर करते हैं। तो जैसा कि अभी मुदस्सिर भाई ने एक्सप्लेन किया कि उन लोगों की डिमांड थी कि हमें कुछ ऐसे साइन दिखाओ, हमें कुछ ऐसा मौजा दिखाओ जिससे कि हम देख के यकीन करें, ईमान ले आए। तो कुरैश के लोग बोलते हैं कि कुछ सिटी को थोड़ा ऊपर कर दो, माउंटेन हिला दो, या जो सूरज है उसको डुबा दो, मतलब कुछ भी ऐसा मौजे वाला काम करो। कहते हैं या तो आसमान से कुछ ऐसा पनिशमेंट ले आओ हमारे लिए ऊपर जो अजाब की तरह हमारे ऊपर आ जाए, या मतलब कुछ भी करो जिससे कि हम देखें। तो इस पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ये अल्लाह ताला की मर्जी है, अल्लाह ताला जैसे चाहते हैं वैसे करते हैं, हम नहीं कर सकते। तो इसको सुनने के बाद कुरैश लोग थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाते हैं, क्रिटिसाइज करते हुए वहां से चले जाते हैं अपसेट होके। फिर उसके बाद अबू जहल जो है वो बोलता है कि वो पीपल ऑफ कुरैश कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बहुत ज़्यादा हम लोग के रिलीजन में कमी निकाल रहे हैं, कमी निकाल रहे हैं। वो तो ऑब्वियसली बहुत अब्यूजिव और घटिया तरीके से बोलता था। तो बहुत इंसल्ट करके बोलता है कि कमी निकाल रहे हैं हमारे रिलीजन में, हमारे फोर फादर की इंसल्ट कर रहे हैं, हमारे जो माबूद हैं उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। और अब हम ये विटनेस करते हैं कि हमारे जो गॉड हैं, जो हमारे वो जिनकी हम इबादत करते हैं, उनकी कसम खा के हम कहते हैं कि हम एक बड़ा सा पत्थर लेंगे और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नमाज पढ़ेंगे, इबादत करेंगे अपनी, तो उनके सिजदे में उनके सिर पे मार के हम उनका काम खत्म कर देंगे। हमें फ़र्क नहीं पड़ता चाहे वो किसी भी क्लैन के हों, चाहे किसी भी ज़ात के हों, किसी भी हों, हम ये काम कर देंगे। तो ये चीज़ सुनने के बाद बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट में आ जाते हैं कि हाँ, चलो ठीक है करो, कम से कम छुटकारा मिलेगा, अब एटलीस्ट चीज़ खत्म होगी। तो फिर अबू जहल ये पूरा प्लान बनाने के बाद डिसाइड करता है और फिर जाते हैं कि अ, अब जाके ये काम करेंगे। तो फिर अगले दिन अबू जहल जाके वेट करता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि वो आए नमाज़ पढ़ें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। अबू जहल खड़ा होके वहाँ इंतज़ार करता है और वहाँ पे पत्थर ले लेता है और लेके जाने वाला रहता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, डालने के ऊपर। लेकिन डालने के बाद जैसे ही डालने वाला होता है, देखता है कि फिर वो पीछे मुड़ जाता है और उसका जो चेहरा है एकदम पीला पड़ जाता है, फेस एकदम पेल हो जाता है और एकदम डर से एकदम काँपने लगता है बहुत ज़्यादा अबू जहल, और उसके हाथ में जो पत्थर रहता है वो गिर जाता है। और ये चीज़ देखने के बाद लोग भी सोचते हैं कि इसको क्या हो गया, ये तो पत्थर से जा रहा था सिर फोड़ने, ये कैसे मतलब इतना डर गया। फिर वो बताता है कि जब मैं आगे जा रहा था पत्थर डालने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पे, तो मैंने एक कैमल देखा जो कि बहुत ही अनयूजुअल फिगर का था, जी अनयूजुअल शेप का था, और उसका अजीब-सा दाँत था बड़ा-बड़ा, और वो ऑलमोस्ट मेरे तरफ आ रहा था और मुझे डिवावर कर देता, इसलिए मैं डर से मारे मैं पीछे हट गया। और फिर बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि ये असल में जिब्रील अलैहिस्सलाम थे जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोटेक्शन कर रहे थे, हिफाज़त कर रहे थे। और उसके बाद फिर कुरैश के लोग जो हैं वो सोचते हैं कि चलो अच्छा अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मान नहीं रहे हैं, तो चलो ऐसा करते हैं कि एक नया चीज़ करते हैं कि आप हमारे माबूद की इबादत करिए, हम आपके माबूद की इबादत करें। 1 साल आप बुत परस्ती करिए, 1 साल हम तौहीद करेंगे, तौहीद फ़ॉलो करेंगे। तो ये डिसीजन लेके वो लोग जाते हैं कि चलो कम से कम एटलीस्ट बीच का रास्ता निकाला जाए कि ना हमारी प्रॉब्लम हो, ना इनकी वो बीच का सॉल्यूशन निकले। तो ये जब प्रपोज़ल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है, तो उसके बाद तुरंत अल्लाह ताला की तरफ से वही आती है, कुल या अय्युहल काफ़िरून। तो कुल या अय्युहल काफ़िरून के बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे कि उस सूरह में यही बताया गया है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा माबूद है, हमारे लिए हमारा माबूद है। और ना तुम्हारे माबूद की इबादत हम करेंगे और तुम हमारा अगर आधा-अधूरा वैसे करोगे तो फ़ायदा नहीं। तुम अपने तुम्हारे लिए तुम्हारा रिलीजन, हमारे लिए हमारा रिलीजन। और अ, कुरैश के लोग मतलब बेसिकली यही चाह रहे थे कि बीच का रास्ता निकाला जाए और एक सॉल्यूशन निकाला जाए कि मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो, दोनों लोग अपना रिलीजन फ़ॉलो कर सकें। और कुरैश लोग ये चाह रहे थे कि मतलब 1 साल अल्लाह ताला की इबादत हो और 1 साल जो है वो इनके माबूद की इबादत हो, जो बुत परस्ती वाले जितने भी थे,
300-400 जो भी गॉड थे उनकी इबादत हो। तो मेरा यही तक था, अब आगे आई थिंक उसामा भाई कंटिन्यू करेंगे। है। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज अभी तक कुछ नहीं आई जितना बोला हमने। नहीं, अभी आवाज आई, अभी जस्ट आई, वही हम सोचे कि आवाज कहीं नहीं आ रही। अरे यार, तो बता, हमें ऊपर से हमने उससे नोटिफिकेशन से म्यूट अनम्यूट कर दिया था, हमें लगा आ रही होगी आवाज। अच्छा चलो ठीक है। तो यहाँ से फिर से हम कंटिन्यू करते हैं 165 पेज पे। तो हम जो बात बता रहे थे यहाँ पर, जो हनी ने अपना जो 164 तक बोला, तो 165 पेज में कुल या अय्युहल काफिरून की जो बात थी, ये क्यों आयत नाजिल हुई? क्योंकि जब उन्होंने, मुशरिकीन ने जब ये बात कही ना कि हम तुम्हारे खुदा की 1 साल इबादत करेंगे और तुम और मतलब तुम हमारी करो, हम तुम्हारी करेंगे। कहने का मतलब ये था कि जो कुरैश थे ना, वो बेसिकली अल्लाह ताला को तो मानते ही थे कि अल्लाह ताला रब हैं, राज़िक़ है, देने वाली ज़ात सब है। लेकिन ये जो इनके अहले हैं, ये जानते थे कि इन्होंने ज़मीन आसमान क्रिएट नहीं किया है, लेकिन वो बस इंटरसेशन करते थे, यानी कि इनके ज़रिए से अल्लाह ताला तक पहुँचते थे। ओके? तो ये चीज़ वो कह रहे थे कि अगर हम जब तुम्हारे रब की इबादत करें, इसका कहने का मतलब ये है कि हम बिल्कुल अल्लाह को के साथ कि बिना किसी शरीक, बिना किसी इंटरसेशन की इबादत करेंगे। कहने का मतलब ये था, यानी ये नहीं था कि मतलब वो एज़ अ डिफरेंट उसके वो कर रहे हैं, लेकिन इसको इंसान रीट्रांसलेट ऐसे कर सकता है। तो ये बहुत ही सीरियस बात है, क्योंकि यहाँ पर जब सूरह ज़ुमर की जो आयत आई, कुल अफ़ग़ैरुल्लाहि तअमुरूनी अअबुदु अय्युहल जाहिलून, तो यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं, जो जैसे कि आयत में है कि क्या तुम अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करने की मुझे हुक्म दे रहे हो, ऐ जाहिलूं, है ना? ये इतने बड़े जाहिल सब थे। यहाँ पर उसके बाद से क्या होता है कि जब जो कुरैश होते हैं ना, बहुत परेशान हो जाते हैं कि यार ये सब क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब उनका शैतान की शक्ल में एक जो इंसानी शैतान जिसको कहा जाए, अन्नद्र बिन हारिस, वो खड़ा होता और कहता है, अल्लाह की कसम, तुम लोगों ने एक ऐसी चीज देखी जिसने तुम्हें पूरी तरीके से लाचार बना के रख दिया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहीं पर बड़े हुए, यहीं पर सब कुछ हुआ उनका, और वो एक बेहतरीन शख्स थे, सबसे सच्चे, सबसे अमीन। लेकिन जैसे ही इनकी आपकी उम्र बढ़ने लगी, तो आप ये मुश्किल लेके आए हैं। तुमने कहा ये जादूगर हैं, अल्लाह की कसम ये जादूगर नहीं है, क्योंकि हमने जो है जादूगरी देखी है, सब कुछ देखा है। तुमने कहा ये काहिन है, अल्लाह की कसम हमने काहिनों को देखा है, और फिर उनकी राइम्स वगैरह पोएम सब सुनी है, बेसिकली बेसिकली वो नहीं है। फिर तुमने कहा कि ये क्या कहते हैं, एक शायर है, अल्लाह की कसम ये शायर नहीं है, क्योंकि हमने शोरा को देखा है, उनकी उनकी सब उनके वर्ड्स दिखा है, उनके गाने के वर्ड्स जो इतने गंदे गंदे अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं।
तुमने कहा कि इनके ऊपर जादू हुआ है। अल्लाह की कसम, इन पे जादू नहीं हुआ है, क्योंकि हमने देखा है कि जिसके ऊपर इस तरह का जिन चढ़ जाता है, जादू हो जाता है, तो वो कैसी कैसी हरकतें करता है। तो ए कुरैश के लोगों, ये मैटर बहुत सीरियस है, और मैं तुम लोग से सीरियसली कह रहा हूँ कि कुछ करो। उसके बाद से फिर जो है ना, कुरैश जो है कहते हैं कि चलो यहूदियों से मदद लिया जाए। तो उन्होंने अन्नदर बिन हारिस से कहा कि वो यहूदियों के पास जाए। तो वहां का जो यहूदी रब्बी था, उसने कहा तुम ना उनसे 3 सवाल पूछो, अगर वो तुम्हें बता देते हैं इन 4 सवालों का जवाब, तो वो अल्लाह के नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनसे पूछो कि वो असहाब कहफ के बारे में बताओ, उनके बारे में क्या हुआ था। उनसे पूछो जुल्करनैन के बारे में क्या क्या होता, और उससे उनसे पूछो कि रूह के बारे में पूछो। ठीक है। उसके बाद से जब वो मक्का लौटा नदर, उसने फिर जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मतलब ये एंड दैट कुड बी यूज्ड अगेंस्ट एंड ही इन्फॉर्म्ड देम, लाइक कि कुरैश को सब बताया यहूद ने क्या कहा है। उसके बाद कुरैश गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और ये तीनों मैटर के बारे में पूछा। फिर कुछ दिन बाद सूरह कहफ नाजिल हुई, उसमें सब कुछ बताया गया। असहाब कहफ के बारे में बताया गया। उसके अलावा जुल्करनैन के बारे में बताया गया, और सूरतुल इसरा रिवील हुई, जिसमें जो है उसमें रूह के बारे में बताया गया। यानी कि सब कुछ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बता दिया। लेकिन जो रॉन्ग डूअर्स थे, काफिर थे, वो फिर भी अपने डिसबिलीफ पे बने हुए थे। उसके बाद से अबू तालिब अपनी फैमिली का असेंबल करते हैं, क्योंकि वो बहुत डरते थे अपने अपने भतीजे को लेकर, भतीजे को के लिए। तो उसके बाद से फिर उन्होंने देखा कि क्या क्या हरकतें पहले हो चुकी हैं। जैसे उकबा ने क्या किया था, एकदम जान लेने की कोशिश की। अबू जहल ने भी अपने पत्थर से वो करने की कोशिश किया। फिर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी जो है अपने अपने इस्लाम लाने से पहले भी कत्ल करने की कोशिश की। ये सब जो है, ये सब लोग कहाँ थे, बनु हाशिम बनु मुत्तलिब के थे। और ये ज़ाहिर सी बात है, इंसान समझ गया कि ये बहुत ही सीरियस अटेम्प्ट है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का। अबू तालिब ने जो है उन लोग से कहा कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोटेक्शन करें। सब लोगों ने पॉजिटिवली जो है रिस्पॉन्ड किया, भले वो बिलीवर था डिसबिलीवर था। लेकिन सिर्फ अबू लहब जो था, उसने नहीं पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया, और वो आइडोलेटर्स के साथ जुड़ा रहा। इंशाल्लाह लास्ट का 167 168 का आज स्टार्ट करेंगे। बारकल्लाहु फीकुम। जज़ाकल्लाह खैर उसामा। 1 मिनट देना, तुम शेयर करो स्क्रीन, कर पाओगे? कर रहे हैं, हाँ कर लेंगे, कोई मसला नहीं। 1 मिनट हम दो। अपना म्यूट करने जा रहे हैं। ठीक है। ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। खैर, तो फिर यहाँ पे जो है ना जनरल मतलब बाइकॉट की बात हो रही है कि किस तरीके से मुसलमानों को बाइकॉट किया गया। काफ़ी प्लानिंग और प्लॉटिंग के बाद, और फिर बनु हाशिम, बनु अल मुत्तलिब के कवनेंट के जो टू प्रोटेक्ट अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोटेक्ट करने के लिए, ये पेगन्स मतलब जो क्या कहते हैं बुत परस्ती करने वाले थे, ये लोग जो है नंबर में कई ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे थे, और वो उतना ही ज़्यादा डेस्परेट हो रहे थे कैसे जो है क्या कहते हैं इनको नुकसान पहुंचाया जाए। और दूसरी तरफ जो है बाकी लोग, जो कवनेंट था वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश में लगा हुआ था कि किसी भी तरीके से प्रोटेक्ट करना, मतलब 2 तरीके से देख सकते हैं, एक नुकसान के चक्कर में और एक प्रोटेक्ट करने की कोशिश में। तो हुआ क्या है कि एक मीटिंग रखी गई खैफ बनु किनाना के किनाना में। ये प्लेस है जो वादी अल मुहस्सब, और एक कन्फेडरेशन हॉस्टाइल टू बोथ, मतलब एक तरीके के कन्फेडरेशन जो कह सकते हो, या गैदरिंग बोल सकते हो, या कह सकते हो एक समूह बन गया जिनके ये हुआ, जो जिनकी हॉस्टिलिटी थी कि बनु हाशिम और बनु अल मुत्तलिब से हॉस्टिलिटी रहेगी उनकी। सब ने कसम खाई कि ना तो वो उनके साथ किसी तरीके का कोई बिजनेस करेंगे, और ना ही किसी तरीके का कोई इंटरेक्शन होगा, ना कोई सोशल रिलेशन, ना मैरिज, कुछ भी नहीं। अनटिल एंड अनलेस वे लोग जो हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करना छोड़ दे, और उन्हें उनका कत्ल करने के लिए, मतलब इन लोगों बेसिकली इन लोगों को हरी झंडी दे दे। तो ये उन्होंने उस पर लिखा, और एक तरीके का एक पैक्ट बना लिया, ठीक है, ट्रीटी बन गई। फिर इब्न अल कय्यम कहते हैं कि ये जो है रिटर्न नमत ऐसे लिखा किसने, मंसूर बिन इक्रिमा बिन आमिर बिन हाशिम, या फिर नादर बिन अल हारिस ने लिखा। बट जो सही है दैट की बागिद बिन आमिर बिन हाशिम।
फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है दुआ की कि बागीद है उसका हाथ जो है वो पैर मतलब उन्होंने आपने दुआ की, कर्ज किया उसको, बाद में क्या हुआ उसका हाथ पैरालाइज हो गया। ये ट्रीटी जो थी ये फिक्स हुई, मतलब वॉल काबे की दीवार पे इसको लगा दिया गया कि सारे बनु हाशिम बनु बनु मुत्तलिब के लोग को भी पता चल जाए और बाकी लोगों को पता चले कि इनको बाइकआउट कर दिया गया। ठीक है। तो वहां पे बिलीवर्स और डिसबिलीवर्स भी थे, बट अबू लहब नहीं था वहां पे। फिर अबू तालिब जो है वाइजली और क्वाइटली जो है अपने मतलब उनको समझ में आ गया कि ये सिचुएशन अब खराब हो चुकी है, तो उन्होंने जो है क्वाइटली स्टॉक बनाना चालू कर दिया। तो स्टॉक मतलब सिचुएशन को असेस करके सिचुएशन का फिर डिसाइड किया कि अब वो जो है विड्रॉ कर लेंगे, वैली जो है ईस्टर्न मक्का की ईस्टर्न आउटस्कर्ट्स की तरफ है, वहां चले जाएंगे। ठीक है। तो बनु हाशिम और बनु मुतल्लिब जो है जो उन्होंने उसको उनको फॉलो किया, वो कहा मतलब एक अबू तालिब शिव ऑफ अबू तालिब मतलब नैरो सा पास था जो कि फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ मुहर्रम और लेटर और सम से द 7th ईयर ऑफ मोहम्मद मिशन टिल द 10th ईयर, इस पीरियड ऑफ द मतलब इस वक्त के दरमियान में उन्होंने क्या किया, उस आउटस्कट के पास वो चले गए। फिर इट वाज हॉरिबल एंड डेडली सीज, द सप्लाई ऑफ फूड वाज वर्चुअली स्टॉप्ड एंड द पीपल इन कन्फाइनमेंट फेस्ड ग्रेट हार्डशिप। मतलब इस तरीके से समझना है कि किसी भी तरीके का इंटरेक्शन कुछ भी सब एकदम टोटल बैंड है। तो आप कुछ नहीं खरीद सकते हो, ना किसी से कुछ ले सकते हो, ना कोई आपसे बात करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। ये बेइंतहा खतरनाक सिचुएशन थी। अपने आप को हम लोग अगर एक सेकंड रखें कि कोविड के टाइम में आप लोग घर में बंद थे, कोई कहीं से खरीद बेच करने का कोई सिचुएशन नहीं था। अब इस तरीके से इंसान सोचिए कि शायद हम इसको एक बार पढ़ चुके हैं, आई थिंक ये शायद 4 या 5 साल तक इस तरीके से चला था। खैर, एडल्टर जो थे वो कुछ भी खाते थे, कुछ भी खरीदते थे और मक्का में आते थे, कभी भी जाते थे। दिस शुड लीड टू द पीपल इन औशबिन वर सो कंस्ट्रेंड दैट दे वर कंपेल्ड टू ईट लीव्स। और जो लोग थे जिनको मतलब बाइकआउट किया गया था, वो उनको उनकी हालत ऐसी थी कि जानवर का चमड़ा और पत्तियां खाना करके जिंदा रहना पड़ रहा था। इस तरीके के छोटे बच्चों की रोने की आवाज भूख से साफ लोगों को सुनाई देती थी। कुछ भी मतलब खाने लायक जो है उनके पास नहीं पहुंचता था, एक्सेप्ट किसी किसी ओकेजन पे स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड, वो भी स्मगल करके पहुंचाया जाता। ठीक है। इस जो ये प्रोहिबिशन का जो महीना था, जो हॉस्टिलिटी व्हेन हॉस्टिलिटीज ट्रेडिशनली सीज दे वुड लीव देयर कन्फाइनमेंट एंड बाय फूड कमिंग फ्रॉम आउटसाइड ऑफ मक्का। ठीक है, मक्का के बाहर से खरीदते थे। और इवन देन फूड स्टॉक वाज अनजस्टली ओवर प्राइस, मतलब जो लोग जिनके साथ मतलब प्रोहिबिट किया गया था, बाइकआउट किया गया था, अगर वो मक्का के बाहर से खरीदने की कोशिश करते थे तो उनके लिए सिचुएशन को मुश्किल बनाने के लिए ओवर प्राइस करके चीजों को भेजा जाता है, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन खराब है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो गड़बड़ में थी, बिकॉज क्या कहते हैं उनके पास वो सॉरी क्या कहते हैं उनका बिजनेस कुछ था नहीं, तो जाहिर सी बात है पैसे की तो प्रॉब्लम चल ही रही है। हाकिम बिन हिजाम वाज वंस बाय हिज वे टू स्मगल सम wheat to his aunt Khadija radhiyallahu anhu when Abu Jahl intercepted him and tried to prevent him. Only when al-Bukhari intervened did Hakim manage to reach his destination. तो आप जो हाकिम बिन हारिस जो है अपनी आंट जो ये खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा जो थी उनको कुछ गेहूं ले जाकर के देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अबू जहल ने उनको बीच में रोक दिया। फिर अल बुख्तारी जो उन्होंने बीच में इंटरवीन किया, तब जाकर के जो थे आपने खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को जाकर के वो वीट आप प्रोवाइड कर पाए। फिर अबू तालिब जो थे इस सिचुएशन को लेकर के और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेफ्टी को लेकर के इतना ज्यादा क्या कहते हैं कंसर्न थे कि जब कभी भी लोग सो जाते थे, वो अल्लाह के रसूल टू लाई इन हिज प्लेस। अच्छा हाँ, सब लोग मतलब उनकी सेफ्टी को लेकर इतना कंसर्न रहते थे कि जब सब लोग सो जाते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह पे जाकर के सो जाते थे, जब ऑल अदर पीपल से कि किसी को पता ना चले। एंड ही वुड ऑर्डर हिम, और अल्लाह के रसूल को बोलते थे कि वो अंदर कॉटेज में जाकर के उनकी जगह लेकर के सो जाए, सिर्फ इसलिए कि कोई असैसिनेशन अटेम्प्ट ना हो पाए। Despite all the odds, Muhammad persisted, and his determination and courage never weakened. He continued to go to the Kaaba and pray publicly. He used every opportunity to preach the outsider who visited Makkah for business or on a pilgrimage. मतलब कुछ भी ये मुशरिकीनों ने दुनिया भर की तकनीक लगाने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं किया। जो कुछ भी वो लोग कर रहे थे, अल्लाह के रसूल का जो दीन को, इस्लाम को फैलाने का जो उनका जज्बा था, उसमें कोई भी कमी नहीं है। और आप मतलब चाहे वो प्रोहिबिशन का पीरियड हो, चाहे नॉन प्रोहिबिशन का पीरियड हो, पूरे जज्बे के साथ जो है आपने कंटिन्यूअसली अपना ये काम जो है किया, बाहर के लोगों को भी प्रीच किया, सब कुछ। जज़ाकुमुल्लाह खैरन, बहुत बढ़िया काशिफ।
तो अच्छा तुमने 4-5 साल का, शायद 3 साल तक था ये सीज जो था ना, 3 साल तक था। अच्छा 3 साल का था, हमें 5 याद आ हाँ रहा 3 था। साल का था। और किसी ने एक से बस सवाल हमसे किया था, इसी इसी ऊपर हमने उसका यही एग्जांपल दिया था। उसने कहा था यार फिलिस्तीन में इतने दिन से सब चल रहा है और अभी तक मतलब अल्लाह ताला कुछ कर नहीं रहे हैं, इस तरह की बात उसने कही। हमने कहा अरे यार आप ऐसी बात कर रहे हैं, आप ये सोचिए कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा कोई महबूब होगा, और इतनी जो ये सिचुएशन जो थी 3 साल तक, इससे टफ सिचुएशन कोई होगी किसी के लिए? तो अल्लाह ताला ने दिया ना टेस्ट, ये अल्लाह ताला की मर्जी है भाई, जब तक टेस्ट कंटिन्यू हो। अल्लाह ताला की हम्म, हिकमत होती है हर चीज में, इसमें इंसान खुद वही। से नहीं कर सकता है। अच्छा एक एक क्विक क्वेश्चन एक्चुअली, हम्म रिकॉर्डिंग अच्छे से कर लेना तब। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं जो। ओके।